क्लास में भी बता सकती हूँ या आपकी पर्सनल विंडो पे भी भेज सकती हूँ. ओके, so now all of you just join your hand, close your eyes. We will start with chanting Omkaram. साई राम चिल्ड्रन वंस अगेन. एक बार फिर से सबको साई राम. All of you just switch on your cameras बेटा. साई राम. धवल, तुम कोई लैंग्वेज सीख रहे हो शायद? यस यस साई राम बेटा, तुम कोई लैंग्वेज सीख रहे हो ना? कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? तुमने मुझे शायद एक दिन बताया था. नो मैम. नहीं, अच्छा कोई और दूसरे बच्चे. बट बेटा तुम सीख नहीं रहे हो पर तुम लिखते वैसे ही हो, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में. अपनी ये राइटिंग को सुधारो, बहुत मुश्किल है राइटिंग तुम्हारी पढ़ना, है ना? क्योंकि अभी से नहीं ध्यान दोगे ना तो बड़ी क्लास में तो कुछ नहीं कर पाओगे. बड़ी क्लास में तो पढ़ाई बढ़ जाएगी तो राइटिंग के ऊपर काम कर पाओगे क्या? स्विच ऑन योर कैमरा धवल. धवल स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. हाँ, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है तुमने. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड. और फोटोकॉपी तो उसका सॉरी प्रिंट आउट तो बिल्कुल नहीं अच्छा आया, लेकिन मैंने व्हाट्सएप से भी पढ़ा जब, तो मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था. अपनी हैंड राइटिंग पे अभी से काम करना शुरू करो. रोज 5 to 10 लाइन्स लिखा करो, दूर दूर और अच्छे से, है ना? जब हमारी राइटिंग खराब हो ना तो हमको थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए. अभी भी प्रैक्टिस करोगे तो सुधर जाएगी. अभी टाइम है ना? फिर बाद में हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे, फिर बड़ी क्लास में दिक्कत होगी बेटा. अभी तो हम तुम्हारे टीचर्स है तो कैसे भी पढ़ के करेंगे उसको, लेकिन बड़ी क्लासेस में जाने के बाद बोर्ड क्लास में जब हमारे टीचर नहीं चेक करते, हमारी कॉपीज बाहर जाती है, तब फिर दिक्कत होती है ना, है ना? वो लोग इतना थोड़ी ध्यान से पढ़ेंगे. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इज इट क्लियर बेटा? सिर्फ धवल की नहीं, बाकी भी कई बच्चों की राइटिंग खराब है. तुम अपनी खुद राइटिंग देखो और अपनी राइटिंग पे काम करो. अभी तुम्हारे पास बहुत समय भी है और इतना ज्यादा कुछ पढ़ने को भी नहीं है. तो रोज 5 to 10 लाइन्स जितनी भी लिख सकते हो सुंदर अक्षर में लिखा करो, है ना? और अभी भी हाँ राइटिंग में देती है ना वेदांश. हाँ वेरी गुड. तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो एज वेल एज अपना टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान रख के करा करो. सारे ही बच्चे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. और इंग्लिश के लिए स्पेशली आप लोग जो साइंस वगैरह में भी लिखते हो, तुम लोगों ने जो सेंटेंस मेकिंग की थी वो बहुत गड़बड़ थी. एज वेल एज स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी थी बेटा. दो इन साइंस वी डोंट कट योर मार्क्स फॉर स्पेलिंग्स, लेकिन अगर कोई मेन ही स्पेलिंग है और वही गलत लिखी है तब तो फिर गड़बड़ होगी ना. तो आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है. इसलिए थॉरोली व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड रीड द चैप्टर. जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो दो चीजें होती है. एक तो हमारी रीडिंग भी सुधरती है, एज वेल एज जो वर्ड्स हमारी आंखों के सामने से जाते हैं, हम देखते हैं उनको, तो उसकी स्पेलिंग भी हमको समझ में आती है कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ ई लगाना है. कई बार साउंड एक जैसे होते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या लिखें. तो इसलिए आप बुक की रीडिंग करोगे, चैप्टर की रीडिंग करोगे तो सारा टॉपिक भी आपके कवर होंगे, डिटेल में स्टडी होगी. फिर पूरे चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो. राइट? यस और नो? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो इसलिए आप लोग अब से चैप्टर रीडिंग की हैबिट डालो. जब मैम पढ़ाती है तब तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, उस वक्त तो आप देखते ही हो. बट बाद में भी पूरा चैप्टर जितनी बार क्लास में होता है घर पे एक बार फिर से पढ़ लिया, फिर से पढ़ लिया. रीडिंग में टाइम नहीं लगता ना, एक चैप्टर 3-4 पेज का होता है, तो आप 2 बार में उस चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हो. 2 से 4 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है 6th क्लास में आके, नहीं है ना? तो अगर आप अपने वीक में मान लो अपना एक वीक तो चलता ही चलता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन आंसर है या जो भी पार्ट चल रहा है, तो आप एक वीक में अपनी क्लास कितने दिन होती है बेटा? 2 डेज होती है. तो आप 2 डेज पे तो वो चैप्टर एटलीस्ट रीड कर ही सकते हो,
ऐसा करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। और अभी आपने क्वेश्चन पेपर देखा ही तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड, है ना। ऐसे पूरे पेपर में 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनडायरेक्टली, आपको घुमा के पूछेंगे, है ना। जैसे आपको पता है वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर एंड रफेज और डाइटरी फाइबर जिसको बोलते हैं, इट डज नॉट गिव अस एनी न्यूट्रिएंट बट दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फॉर बाउल मूवमेंट। यस वी हैव डिस्कस्ड इट, बताया था ना, हमने डिस्कस किया था। यस मैम चैप्टर 2 में किया हाँ, यस मैम किया था। यस मैम किया था। अब जब आप चैलेंज कर इसलिए क्वेश्चन आपसे लेकिन डायरेक्ट पूछा था क्या? नहीं पूछा था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन था? पहेली। व्हाट वाज द नेम? यस मैम, मैम उसके पेट में दर्द होने लगा था जब वो बिस्किट और व्हाइट ब्रेड खाती थी। यस, तो बिस्किट में कंटेन्स मैदा, है ना, मैदा विच इज नॉट कंटेनिंग फाइबर, तो वो फाइबरस फूड नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, है ना। इसलिए उसके पेट में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट जिसको पता है कि मैदा में डाइटरी फाइबर नहीं है, दैट्स व्हाई शी विल हैव द कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए पेट में दर्द होगा। बॉल मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा, मोशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो पेट में दर्द होगा। हाँ बोलो धवल। मैम कुछ बिस्किट में मैदा नहीं होता, वो आटे के बने रहते हैं। तो वो वाले खाना चाहिए, लेकिन कुछ बिस्किट में तो होता है ना, मेनली मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स आर मेड अप विथ मैदा, है ना। और इवन आटे से भी है, तो उसमें भी बहुत कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और आटा भी मैम कैसे जो लिया शुगर जाएगा फ्री बेटा? वो बिस्किट आते हैं वो भी मैदा से बनते हैं। हाँ, मैक्सिमम बिस्किट्स कुछ जो हम घर पे बनाते हैं या बेकरी से बनवाते हैं वो आटे से बनते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उसमें व्हाट वाज द क्वेश्चन बेटा? कैन यू रीड इट द क्वेश्चन धवन? डू यू हैव द क्वेश्चन पेपर विथ यू? मैम जो चॉकलेट बिस्किट होता है वो ज्यादातर मैदे से बना होता है। क्या बेटा प्रणव, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से बोलो। प्रणव, आवाज क्लियर नहीं आई बेटा, फिर से बोलो। मैम जो चॉकलेट बिस्किट होते हैं वो ज्यादातर मैदे से बने होते हैं। हाँ, मैक्सिमम बिस्किट्स, टोस्ट, ये सारे मैदे से बने हुए होते हैं ना। तो हमको इस तरह की चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए अपने खाने में। हमें आटे से बने बिस्किट्स लेना चाहिए, या अगर सुबह के समय मम्मी ने नाश्ता बना दिया है, पूरी पराठा या रोटी, तो हाँ, चेरी रीड थर्ड क्वेश्चन। ओके देविया बेटा माइक ऑफ करो। एक मिनट, हाँ चेरी रीड द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मैम कैन आई रीड? Yes, ma'am. Paheli avoids eating vegetables but likes to eat biscuits, noodles, and white bread. She frequently complains of stomach ache and constipation. What are the food items that she include in her diet to get rid of the problem? Give reason for your answer. यस, है ना बेटा, इसमें क्या लिखा है? शी अवॉइड ईटिंग वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो उसको खाना अवॉइड करती है, और क्या खाती है अधिकतर? नूडल्स, बिस्किट्स, ब्रेड। मैम सारी चीजें मैदे की हैं। मैदा भी है, और बेटा कोई फाइबर नहीं है इसमें, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, फाइबर नहीं है ना। तो इसलिए, और कंटिन्यूअसली अगर आप ये खाते हो तो यू विल हैव स्टमक एक, इट विल बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, है ना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों ने? अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, ओके। जैसे बेटा आप लोगों ने ये तो लिखा शी शुड इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो तो है, लेकिन क्या नहीं था उसकी डाइट में? तो मेनली रफेज नहीं था, है ना। रफेज मींस डाइटरी फाइबर। हम रफेज डाइट, हाँ, उसको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। तो कई सारे बच्चों ने ये दोनों ही वर्ड से एक भी वर्ड नहीं लिखा है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उनके मार्क्स कटेंगे यहाँ पर। सिर्फ आपने ये तो लिखा कि वेजिटेबल्स है, लिखना है, ये लिखना, वो सब ठीक है,
वेजिटेबल्स में डाइटरी फाइबर होता है, लेकिन आपको वो नाम लिखना था कि शी शुड इंक्लूड द डाइट और फूड आइटम विच कंटेन्स रफेज और डाइटरी फाइबर, ऐसा आपको लिखना चाहिए था, है ना। होता है ना, फ्रूट्स में भी होता है बेटा, वेजिटेबल्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, लेकिन आपने ये तो लिख दिया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। वेट मानव, यस यू आस्क, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? दोनों वर्ड लिखे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप कोई एक भी लिखोगे तो चलेगा। डाइटरी फाइबर और रफेज दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, यही डाउट था मैं मानव? यस मैम, है ना, ठीक है। अब बेटा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से सिर्फ हमको रफेज या डाइटरी फाइबर ही नहीं मिलता, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक फूड आइटम में मोर देन 1 न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेमन में सिर्फ विटामिन सी ही मिलेगा, उसके अलावा भी कई सारे हमको न्यूट्रिएंट्स उससे मिल सकते हैं। और वेजिटेबल से हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइटरी फाइबर ही मिलेगा, अदर देन दैट वी कैन हैव सम विटामिन, सम मिनरल्स आल्सो, है ना। तो एक फूड आइटम में मोर देन 1 विटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वी कैन से हो सकते हैं, ठीक है। हाँ तन्मय, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? तन्मय, विटामिन सी भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? मैम विटामिन सी भी लिख सकते हैं? किस लिए? मैम क्योंकि विटामिन सी हमारे स्टोमच के लिए अच्छा होता है। हाँ, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प नहीं करता है बेटा। कॉन्स्टिपेशन दूर किससे होगा? जब आप डाइटरी फाइबर लोगे खाने में, जब आपके रफेज होगा। रफेज क्या करता है? इट गिव्स बल्क अमाउंट टू द वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी में जब हम फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलने हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, आवर बॉडी थ्रोज इट आउट, है ना। हमारी बॉडी से वो बाहर निकलता है। वेदांश जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग ना, अभी आप सुन लो उसके बाद बोलना, ठीक है। तो इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम अवर बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो कैसे बाहर हो सकता है? व्हेन यू आर इंक्लूडिंग डाइटरी फाइबर इन योर डाइट, क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल को ये जो है वो बल्क अमाउंट देता है, जिसके थ्रू उसका मूवमेंट प्रॉपरली होता है एंड इट कैन बी इजीली थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर आपकी डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, जिससे मोशन क्लियर नहीं होगा, एंड देन यू कैन हैव स्टमक एक। ओके, विटामिन सी का यहाँ कोई रूल नहीं है। विटामिन सी इंक्रीजेस अवर इम्यूनिटी, है ना। हाँ बोलो वेदांश। मैम, यस वेदांश। मैम, दिव्य यू वेट। मैम बैलेंस डाइट से भी हम कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होता है ना? बैलेंस डाइट में होगा बेटा, बिल्कुल हमको, क्योंकि बैलेंस डाइट में फाइबर्स और वाटर भी होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव, इफ वी आर हैविंग बैलेंस डाइट, देन डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन कैन बी रिमूव्ड, है ना, कैन बी ट्रीटेड। हाँ बेटा वेट चेरी, पहले दिव्य बोलेगा। हाँ दिव्य, दिव्य यू वर अबाउट टू से समथिंग। दिव्य दो जगह से ज्वाइन हो बेटा, एक जगह से ज्वाइन हो। हाँ दिव्य, आस्क योर क्वेश्चन। मैम कैसे रेडियो की आवाज ऐसी आ रही है? ओहो, सिर्फ ये बोलने के लिए तुम बीच बीच में बोल रहे थे? हम उसी के माइक से आ रही है। हाँ तुम्हारे ही माइक से आ रही है। ओके चेरी। अच्छा दिव्य, इसके अलावा कुछ बोलना है? हाँ नहीं, ये तो दिव्य का माइक ऑन है ना, दिव्य का माइक ऑन है। दिव्य तुम्हें कुछ पूछना, दिव्य तुम्हें कुछ पूछना है? I think some problem is there. You just switch off your mic if you want to ask. Otherwise, you should switch off your mic. Yes, Cherry, you can. अब हुआ है बेटा, इससे पहले। मैम वाटर में रफेज होता है ना? नहीं, वाटर में नहीं होता, सिर्फ वाटर से नहीं होगा, है ना।
मैम कच्चे खाने में अगर हमने अगर मैम रफेज डाइटरी फाइबर नहीं लिखा तो मैम कितने मार्क्स कटेंगे? हाफ मार्क कटेगा बेटा उसमें, है ना, क्योंकि वो तो मेन वर्ड लिख के आ गया। मैम बैलेंस डाइट से रफेज मिलता है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। बैलेंस डाइट मींस यू विल इंक्लूड इन योर डाइट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, है ना, तो ये सारे इसमें ऑब्वियसली इसमें फाइबर होगा ही ना, लेकिन सिर्फ बैलेंस डाइट लिखने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट, हाँ धवल बोलो, और उसके बाद फिर मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ धवल बोलो। मैम कच्चे खाने से भी डाइटरी फाइबर मिल सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे सैलेड वगैरह जो हम खाते हैं उससे भी हमको डाइटरी फाइबर मिलता है। हाँ बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन था कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है पहेली को, तो क्या करेंगे, उसका स्टमक एक क्यों हो रहा है। अब स्टमक एक या कॉन्स्टिपेशन लैक ऑफ डाइटरी फाइबर की और वाटर की वजह से होता है। अब इसके लिए अगर हम सिर्फ बैलेंस डाइट लिख दें तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैलेंस डाइट में सारी चीजें आ गई। अभी यहाँ मेन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, तो उसको दूर करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है, डाइटरी फाइबर। इसमें आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और विटामिन्स और ये सब लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना पर्टिकुलर आंसर देना है। बैलेंस डाइट बोल दिया तो सब आ गया। इट डजंट मीन कि बैलेंस डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं है, लेकिन बैलेंस डाइट में बाकी चीजें भी है। तो स्पेसिफिकली यू शुड मेंशन दैट डाइटरी फाइबर और रफेज शुड बी देयर एंड वाटर इनटेक शुड आल्सो बी देयर। ये आपको स्पेशली लिखना चाहिए था। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन लिखो। मैम अगर दोनों बैलेंस डाइट भी और रफेज भी लिखा है तो मैम तब भी मार्क्स मिलेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। और मार्क्स की चिंता नहीं करो, आधा नंबर, एक नंबर अगर आपका किसी रीजन से कटा भी है तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है। यस अनुभव। मैम वो मैं ये बोल रही थी कि मैम मैंने बैलेंस्ड डाइट और वाटर लिखा है, सिर्फ डाइटरी फाइबर नहीं लिखा। हाँ तो बेटा हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड, इट मे बी देयर। और आप अपनी अभी उसकी चिंता नहीं करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर गूगल फॉर्म विथ यू पीपल, जो हमने एग्जाम में दिया था उसमें भी देखो, क्योंकि उसमें भी तुमने देखा होगा क्वेश्चन मैंने घुमा करके पूछे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन थे वही सब क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट वेट फॉर दैट। मैम हाँ बेटा। मैम गूगल फॉर्म में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? वो तो 10 out of 10 ही होंगे बेटा, हाईएस्ट मार्क्स। चेरी, आई थिंक यू हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। यस मैम। है ना, चेरी को फुल मार्क्स आए हैं 10, और किसी को आए इसके अलावा 10 मार्क्स? मैम मुझे 9 आई डोंट थिंक सो। फिर वेदांश को 9 है। हाँ तन्मय, मैम मेरे भी 9 आए। 10 आए हैं मैम मेरे भी 9 आए। हाँ, अनुभव और तन्मय को 10 आए हैं। चेरी, अनुभव और तन्मय। मैम मेरे 9 आए हैं। अच्छा, मैं 10 की पूछ रही हूँ। 10 कितने बच्चों को आए हैं अभी देख लेंगे हम। रुको, अभी मैं गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ, वी विल सी। चलो तुम्हें पहले रिस्पॉन्सेस बता देती हूँ, किस किस का क्या रिस्पॉन्स रहा। रिजल्ट मार्क्स तुम लोग ऐसे देख लो, वैसे तो तुम्हें बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी अभी देख लो। ये बहुत सारे, ये देखो 10 तो मुझे सिर्फ चेरी के दिख रहे हैं, और किसी के तो नहीं है 10। तन्मय के 9 है, 10 नहीं है। ओके, लेट इट बी। अभी मार्क्स सबको पता है, हम मार्क्स पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द गूगल फॉर्म क्वेश्चन पेपर। देखो, which one is the best for health? Is the screen is visible बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, इसमें जहां पर राइट साइड में तुम्हें ग्रीन टिक दिखेगा ना, ग्रीन राइट का निशान, वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो कौन सा ज्यादा अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। ये सारे ही अच्छे हैं, लेकिन इन सब में से बेस्ट, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, तो बॉइल्ड सीड्स है,
कि रोस्टेड सीड्स है कि वेट स्वॉलन सीड्स है कि स्प्राउटेड सीड्स? मैम स्प्राउट सीड्स। Yes, Yes. ma'am. Now see, the part of the banana plant not used as food. Food की तरह उसका यूज नहीं करते हैं. मैम रूट रूट। Yes, root is the correct answer. Yes, now see, अब आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में ये सारे ही ऑप्शन, all these are the sources of protein. ध्यान से देखो, इसीलिए हमको पर्टिकुलर आंसर पे जाना चाहिए. Which of the following sources of protein is different from others? बाकी से कैसे अलग है वो? D. Yes, Ma'am, paneer. पनीर, क्योंकि ये सारे प्लांट प्रोडक्ट है. बाकी वाले पीस, ग्राम, सोयाबीन, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट है, जबकि कॉटेज चीज और पनीर इट इज डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट. तो इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट हुआ. हालांकि ये चारों ही क्या है, ऑल फोर आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. Yes, but this fourth one is different because बाकी के जो तीनों हैं वो प्लांट प्रोडक्ट है और ये जो लास्ट वन है ये प्रोडक्ट है. Now see the next. Which of the following nutrient is not present in the milk? Milk में नहीं होता है. तो प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, Ma'am, vitamin Yes, C में vitamin होता है C. इसमें. Yes, vitamin C is not there in the. Now see, कितना अच्छा क्वेश्चन है. देखो ये सब तुम पढ़ चुके हो, लेकिन Ma'am, हमने jute इसको bag. थोड़ा सा घुमा के पूछा है. पहली jute wants bag. to present friend a gift made of plant fiber. Plant fiber से बना हुआ देना था उसको. मैम जूट तो बैग। plant fiber. Jute bag. हाँ, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, ये बाकी दो तो ये एनिमल प्रोडक्ट है और ये तो वो है ही प्लांट. Yes, ma'am. सिंथेटिक और एनिमल है बाकी. मैम हाँ. सिंथेटिक. अब इसमें देखो सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, फाइबर होता है, फिर यार्न बनता है. यार्न और फैब्रिक। फैब्रिक. अब देखो ये भी हमने इसको घुमा के पूछा था, ये इस तरह का, क्योंकि तुम क्वेश्चन पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है, पर ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए था इसमें. इसमें देखो बेटा क्या है, राहुल फाउंड अ बैग containing the following materials. ये वाले मटेरियल्स थे कौन कौन से, मिरर, पेपर स्टैंड विथ ऑयल, है ना, पेपर लेकिन वो क्या है, स्टैंड विथ ऑयल है, और फिर क्या है, मैग्नेट है, फिर ग्लास पैक्स है. तो हेल्प राहुल इन फाइंडिंग आउट द मटेरियल्स विच आर ओपेक होने चाहिए. तो अब इन मटेरियल्स में देखते हैं हम. मैम सी. मैम 1 and 3। फर्स्ट है मिरर. 1 and 3. मैम 1 and 3 सी ऑप्शन। बेटा इस तरह से आंसर नहीं दो, एक साथ कोरस में आंसर दोगे तो ऐसा लगेगा कि वी आर इन द वेजिटेबल मार्केट, है ना. एक साथ मैं जिसका नाम लेके पूछूंगी वही आंसर देगा. अब पहले बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तो आप दे चुके हो आंसर. कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. ओपेक मटेरियल पूछा है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड मिरर. ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन मिरर जो होता है, मिरर बैक साइड से पॉलिश्ड होता है. तो मिरर के बैक आप देख सकते हो क्या, मिरर में आप अपनी इमेज देखते हो ना. नो घर के मैम। मिरर में आपको अपनी इमेज दिखती है ना बेटा. तो उस मिरर के पीछे क्या रखा हुआ दिखता है क्या, उसके आर पार दिखता है क्या, नहीं दिखता है. तो मिरर हाँ, मिरर इज ओपेक ऑब्जेक्ट. फिर पेपर यूं तो क्या होगा, ओपेक होगा, लेकिन स्टैंड विथ ऑयल, जब यहाँ उस पे ऑयल का धब्बा लग गया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा. यस तो मैम. ये सेकंड मैग्नेट इज ओपेक, और ग्लास स्पेक्ट्रम तो है ही नहीं, क्योंकि वो ग्लास से बने. तो सेकंड और फोर्थ तो नहीं है, तो 1 and 3. तो कौन सा ऑप्शन इसमें है 1 and 3 में, देखो सी। 1 और 3. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये था. अब नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस मींस जिसमें शाइन होती है, तो नॉट लस्ट्रस मींस जिसमें शाइन नहीं है. तो इन सब में कौन है, गोल्ड. मैम गोल्ड। नो मैम. मैम गोल्ड. हाँ, अरे सोने में तो बात बेटा, गोल्ड की बात कर रहे हैं. तो वुड में कोई लस्टर, कोई शाइनिंग नहीं होती है.
नॉट लस्ट्रस पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखो, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ तुम्हें। देखो अब इसमें भी ये भी घुमा के पूछा है, कितना सिंपल है, जबकि तुम्हें पता है इस मेथड का नाम। कैन एनीवन रीड? वेदांश, you read this question. Bujo's grandmother. Bojo's grandmother is suffering from diabetes. Her doctor advised her to take lassi with less fat content. Which of the following method would be most appropriate for Bojo to prepare it? A. Filtration. B. Decantation. C. Churning. D. Winnowing. C. Churning. Yes, ma'am. What is the answer then? मैम सी चर्निंग। Yes. Yes, अब ये ma'am. तुम्हारी बुक में जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना बेटा, वहीं पे सेकंड थर्ड इस पे दिया हुआ है ये चर्निंग का, हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, है ना। Yes, अब इस ma'am. क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछते हुए हमने इस तरह से बना लिया। अब उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो शुगर फ्री बनानी होगी। खैर इन सब चीजों से नहीं, हमको तो मेथड देखनी है। तो फिल्ट्रेशन से होगा क्या? दही से हम लस्सी बनाते हैं, दही और पानी को मिला करके No, उसको ma'am. मिक्सर में चला दो, तो वो ना तो डिकेंटेशन है ना वो फिल्ट्रेशन है, और विनोइंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बचा कौन? चर्निंग। देखो अगर हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं भी पता हो तो अगर उनके मीनिंग पता है तो हम इस तरह से भी आंसर को पता कर सकते हैं। ये सबको पता है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, चर्निंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है। तो फिल्टर करके तो लस्सी बनेगी नहीं, डिकेंटेशन भी नहीं होगा कि एक नीचे सेटल डाउन हो जाए, इस तरह से भी नहीं होगा। विनोइंग के लिए विंड के थ्रू हम उसको अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, लस्सी डुल जाएगी। और क्या होगा फिर? चर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज चर्निंग। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Next one. Which among the following method would be the most appropriate to separate grain from bundles of stacks? तो ये होगी कौन सी? Threshing. थ्रेशिंग। Yes. Okay. So in this way our Google form is discussed. I hope you have got the questions. Yes, ma'am. Yes. मेरे 8 आए थे, मेरे सिर्फ दो ही गलत हुए थे। मैम मेरा वो Okay. टर्निंग वाला गलत हो गया था। मैम मेरा स्टेम वाला, मैम मेरा वुड वाला गलत हो गया था, गलती से मैंने डायमंड पे लगा दिया था। मैम मेरा उस पे गलत हुआ था। मैम बनाना वाले पे गलत हुआ था, मैंने रूट आया था वो स्टेम पे लग गया गलती से। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा सबमिट करने के पहले एक बार चेक करना चाहिए, इसीलिए ये एग्जाम का डिस्कशन आज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे आपको समझ में आए कि व्हाट मिस्टेक्स यू डिड। क्या था मैम? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। किसके साथ बुरा हुआ भाई? बोरा हुआ लिखा है, बुरा क्या बुरा हुआ माना? मैम मेरे साथ मैंने चर्निंग पे क्लिक किया था और मैम शायद दवा नहीं होगा, फिर मैंने सोचा सही होगा तो उसमें ही 1 मार्क कट गया। अच्छा ओके। अब कुछ चीजें मैं बताऊंगी तुमको, जैसे ये जो पेपर था गूगल फॉर्म वाला बेटा, इसमें कोई माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आए ना उसको भी अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए हमको। कुछ ना कुछ गैस करके आंसर तो जरूर लिखना चाहिए, लेकिन जहाँ माइनस मार्किंग हो वहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी तो तुम लोग की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। हाँ तन्मय? मैम मैंने जो रिटर्न पार्ट था उसमें मैम मैंने एक क्वेश्चन गलती से मेरा छूट गया था। तो बेटा जितना तुमने लिखा है उतने के ही मार्क्स मिलेंगे। छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान रखना। और ये गलतियों से ही अब तुमको पता चलेगा कि हमको अपना आंसर सबमिट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए, है ना। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए क्या, एक बार चेक कर लें। ठीक है, ओके। नीड नॉट वरी अबाउट योर मार्क्स। आपके मार्क्स से ज्यादा हमको ये देखना था कि तुम लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की, कितना समझ में आया है ना। ओके, क्या वुड पे लगाया था पर डायमंड पर लग गया? ऐसे नहीं होता बेटा, हम जिस पे लगाएंगे या कोई बात नहीं है, और जिस पे भी लगाया था एक बार फिर से चेक भी किया करो। ओके, तो ये एग्जाम का हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग chapter. Yes, today we are starting the new chapter, that is chapter number 6. As already mentioned
We have around us. started it. Yes, ma'am. मैम उसके क्वेश्चंस नहीं हुए थे किसके नहीं हुए थे? मैम मैम अभी चैप्टर समझ पूरा नहीं हुआ था। अभी तो उसका शायद रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी पूरा नहीं हुआ ना। यस मैम। हाँ, तो पहले हम वो तो कर लें, फिर आगे की बात करते हैं ना। चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही अभी मैंने शेयर ही नहीं की है बेटा। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, है ना? ओके, नाउ आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग इट। आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। यस मैम। इज द बुक इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ओके। धवल, यू स्टार्ट रीडिंग बेटा। Okay, ma'am. What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you? What are the things you would want to change? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? Yes. Have you noticed it? You must have noticed all these Yes, changes ma'am. around you and even inside your body also. है ना? हम जैसे पहले थे, अब हम चेंज हो गए हैं। पर ये इस तरह के चेंज नहीं होते। देखो इस पिक में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी नाव इस तरह से नहीं बढ़ती है जैसा इस पिक्चर में दिखाया है, राइट? यस ना? ऑल ऑफ सडन वी Yes, डोंट ma'am. स्टार्ट फ्लाइंग। Yes, ma'am. ओके, तो बेटा कुछ चेंजेस हमारे आसपास ऐसे होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली द चेंजेस आर गोइंग ऑन, तो वी शुड नोटिस इट एंड सम चेंजेस वी हैव सीन। और अभी तो ये प्रॉब्लम सब बच्चों को भी बहुत आई होगी हेयर कट करने की, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन चल रहा था सारे बार्बर शॉप भी बंद थे, तो अभी हेयर ग्रो कर रहे होंगे तो उसको कट की प्रॉब्लम आई होगी ना। तो ये सारे भी चेंजेस है हमारे अराउंड में कि हेयर हमारे बढ़ते जाते हैं टाइम के साथ, नेल्स बढ़ते हैं, एवरी वीक वी हैव टू कट अवर नेल्स आल्सो। तो ये ऐसे कई सारे चेंजेस हैं हमारे अंदर भी, हमारे सराउंडिंग में भी। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द बलून, है ना, बलून का शेप चेंज हो जाता है, और वहीं अगर हमने उसको छोड़ दिया, एयर निकल गई, तो वापस उसका शेप चेंज हो जाता है। दैट शेप कैन बी चेंज। तो ये जिन चेंजेस में हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकते हैं, ध्यान से सुनना, दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस, लेकिन जिनमें हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते, दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसी को आगे तुम 7th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे, तो देयर यू विल स्टडी लाइक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अभी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के फॉर्म में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर दैट पहेली इज ब्लोइंग एयर इनटू दिस बलून। तो जब ये बलून में एयर भर रही है, उसके बाद उसने अगर उस बलून को छोड़ दिया तो एयर निकल जाएगी, है ना। बलून जैसे पहले के शेप में था फिर से वैसे ही आ जाएगा, लेकिन उसको वापस अगर एयर ब्लो की तो वापस इस फॉर्म में आ सकता है।
लेकिन वही अगर इस बलून को बांध के इसको फिर फोड़ दिया जाए, जैसे तुम मैक्सिमम बर्थडे पार्टीज में करते हो, इस साल तुम लोगों को ये चांस मिस हो गया ना, इस बार हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो बलून्स नहीं फोड़ पाए। यस मैम। तो वो जो बलून मैम घर पिन में करके फोड़ते हो, घर में जिनका बर्थडे तो वो जो पिन करके फोड़ देते हो एक बार, बलून फोड़ दिए थे फुला के साहब। तो फोड़ने के बाद फिर हम उसमें वापस एयर ब्लो नहीं कर सकते। वो जो तुम छोटी छोटी सी चुटकियां वो बनाते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक बार बलून को जब फोड़ दिया तो इस तरह से उसमें एयर ब्लो नहीं कर सकते हैं, Ma'am, राइट can I बेटा? give the example of irreversible Yes, changes? ma'am. Yes, yes. Who is giving the example? Ma'am, Terry. Okay, give it beta. Ma'am, when we grow plant, then it becomes after some time when it becomes a tree, then the tree is not reverts into its original. Okay, that particular tree will not change, but from that tree some other plants can be grown, है ना? Okay. अब ऐसे ही जैसे हम सिंपल पेपर से तुम लोग अभी कई सारे बोट बनाते होंगे या एरोप्लेन बनाते होंगे, तो पेपर से जो हम ये टाइप्स ऑफ टॉयज बनाते हैं ओरिगेमी के, तो क्या करते हो, अगर तुमने उसको पेपर को फोल्ड करके बनाया है तब तो तुम पेपर अनफोल्ड करके वापस पेपर जैसा है वैसे ला सकते हो। लेकिन अगर पेपर कटिंग करके बनाया है तो Yes, कैन यू गेट रेक्टेंगल पेपर अगेन? नो द ओरिजिनल No, ma'am. रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा। वो नहीं होगा। लेकिन अगर पेपर फोल्ड करके बनाया है तो रिवर्सिबल है। और मैम अगर हमने 2 पेपर लिए और एक को हमने सीजर से काट दिया है, और अगर हम दूसरे को हम काट सकते हैं, पर वो जो दूसरा वाला जो हमने कटा हुआ है उसको हम जोड़ नहीं सकते। हाँ, वो रिवर्सिबल नहीं है। ये देखो, यू कैन सी इन योर बुक इन एक्टिविटी 5, दिस एरोप्लेन इज मेड विथ कटिंग ऑफ पेपर। तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो एरोप्लेन है एक्टिविटी 3 के ऊपर वाला, ये पेपर फोल्डिंग से बना है। सो यू कैन अनफोल्ड द पेपर एंड गेट द पेपर बैक इन ओरिजिनल प्लेस। इसी तरह से दैट डो, आप ध्यान से सुनना बेटा, बीच बीच में नहीं बोलना, नहीं तो बाकी बच्चे फिर सुन नहीं पाते। इसी तरह से जब हम तुमने मम्मी को भी घर में देखा होगा, व्हेन शी मेक्स चपाती और रोटी व्हाटएवर यू कॉल, और फुल्का जो भी बोलते हो, तो जब ये आटे का डो बना लेते हैं तो व्हेन वी रोल इट, तो जब सिर्फ रोल कर रहे हैं और कई बार अगर शेप अच्छा नहीं है या तो उसको फिर से वापस उसका डो बना के या वापस बॉल बना के फिर से रोल किया जा सकता है। लेकिन वंस व्हेन वी कुक इट ऑन तवा पे जैसे डाल दिया या उसको फिर एक बार सेक लिया, बेक कर लिया, इस तरह से जब रोटी बन जाती है उसके बाद हम उसको वापस इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या? नो मैम। नो मैम। तो जब वो अनकुक्ड है देन यू कैन चेंज इट्स शेप, तब ये रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन वंस यू कुक इट देन आफ्टर कुकिंग यू कैन नॉट चेंज इट्स शेप, है ना, या इसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये सब चैप्टर को आज तुम पढ़ना अच्छे से, और ये सारी चीजें, ये सारे एग्जांपल्स ध्यान से देखना, देन वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो। ये इसमें जो है फिर कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, ये तुम पढ़ना आगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छे एग्जांपल है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कि कई बार ये जो आयरन होता है इसको हम हीट करते हैं, बहुत गर्म जब करते हैं लोहे को तो वो थोड़ा पिघल जाता है, थोड़े सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है, तो तब हम उसमें से ये जितने भी देख रहे हो ना टूल्स, इसके हैंडल्स हम इसमें फिट करते हैं और वो ठंडा होने के बाद फिर श्रिंक हो जाता है, तो इसकी फिटिंग जो हो जाती है वो टाइट हो जाती है, तभी तो ये हैंडल्स इसमें टाइट होते हैं, नहीं तो क्या होगा, ढीले होंगे तो निकल जाएंगे। मैम आइसक्रीम मैम कैन आई टेल? जैसे मैम आइसक्रीम मैम जब हम बहुत जगह जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स होते हैं मैम, वहाँ पे लोग गैप छोड़ देते हैं उसमें, जब इसीलिए होते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं। yes in summer season when it's too hot ना, so due to heat it expands, है ना, तो इसलिए वो जगह होनी चाहिए, तो इसीलिए रेलवे ट्रैक में भी वो दो पटरियों के बीच को, इतना बड़ा डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो दो पटरियां होती है उनके बीच में डिस्टेंस छोड़ा जाता है। yes, who else was saying something?
तन्मय कुछ बोल रहे थे? यस मैम। मैम आइसक्रीम भी हो सकता है मैम, उसे अगर सन में रख देंगे तो वो पिघल जाएगी, और अगर उसके फिर फ्रीजर में रख देंगे फिर वो वापस से जम जाएगी। हाँ, वो तो रिवर्सिबल चेंज का एक एग्जांपल हुआ बेटा, है ना? ओके, सो इन दिस वे यू विल रीड इट। ये फिर एक्टिविटीज भी पढ़ना। देखो व्हील के ऊपर भी ये सॉरी रिम फिट करने का तरीका भी इसी से होता है, और जो भी चेंजेस हैं ये सारी जो एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक, दिस चैप्टर यू शुड रीड। तो अपना नेक्स्ट क्लास में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल टेक द एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स आल्सो लेंगे, वी विल टेक, है ना? तो ये Yes, ध्यान ma'am. रखना, आप इसको पढ़ लेना। सो दिस इज द वर्क Ma'am, टू बी extra डन। question answer also. व्हाट? Ma'am, extra question answers also. हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी सब लेंगे, हम सब करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विद शांति पाठ। आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास एंड योर डाउट्स आर आल्सो क्लियर। हाँ मानव, क्या डाउट है बोलो। मानव, मैम जैसे डेयरी मिल्क रहती है वो पिघल जाती है, उसके बाद अपन उसको मैम मतलब फ्रीज में रखते हैं मैम, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं आती मैम। जैसे मतलब वो सेम बेटा टू सेम नहीं डिपेंड आती करता है कि वो आप अगर उसको प्रॉपरली रखोगे तो वो शेप में आएगी, नहीं रखोगे तो नहीं आएगी। उसका जो कवर होता है या जो बोलते हैं हम सांचा जिसमें उसको हम रखते हैं, वो अगर प्रॉपर होगा तो वो उस शेप में आ जाएगी, है ना? ठीक है, ओके। नाउ वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विद शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। ओके साईराम चिल्ड्रन, और ये जो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज है इसको करके भी देखना। मम्मी आज जब रोटी बनाएंगी थोड़ा सा आटा मम्मी से लेके देखना, थोड़ा सा क्या करना, एक पेपर से रॉकेट बनाना, एक को कट करके बनाना, एक बार पेपर को फोल्ड करके बनाना। तो ये तुम्हें करके देखोगे तो हमेशा याद रहेंगे। ओके चिल्ड्रन, साईराम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी। Ma'am. साईराम, Ma'am, can we leave? साईराम, yes, now you can leave the meeting. Can we leave?